में अनादि अनंत अविनाशी अविकार शुद्ध सच्चिदानंदमय नमो विश्वकर्तार जग में व्यापक जगत में अगुण अनामय रूप अमित नाम गुण अमित पुनि एक अनेक स्वरूप नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले भक्त और भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न बारंबार तरुवर जो पत्ता झरई तो बहुर न लागई बार बैरे भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जहि परलोक सवारा सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए कालहि कर्महीश्वर ही मिथ्या दोष लगाए यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई नर तनु पाई विषय मन देहि पलटी सुधाते सठ बिसरे ताहि कबहू भल कहे न कोई गुंजा गढ़ई पारस मनि खोई आकर 4,84,000 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी कबहूँ करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेत स्नेही। बोले भक्त और भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोतागण, भगवत भक्त आपके सामने नंदू जी व्यास आपकी सेवा में कुछ अपना विचार विमर्श दे रहे हैं। एक बार की बात है कि मनु नाम के एक राजा थे। मनु नाम के राजा थे तो वो तपस्या करते, वो राजकाज करते करते ढेर दिन बीत गया। एक दिन मनु राजा बैठ के सोच रहे थे कि मेरा तो बहुत समय बीत गया, लेकिन मैंने
हमने भगवत भजन नहीं किया। इसलिए उन्होंने बैठकर एकांत में रो रहे थे। उसी समय उनकी अर्धांगनी शत्रुपा जी गई, पूछी, पतिदेव आप रो क्यों रहे हैं? तो कहा कि मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि मेरा सारा जीवन जो है वो यूँ ही बीत गया, लेकिन मैंने भगवान का भक्ति और भजन नहीं किया। इसलिए कल मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और राजपाट मैं अपने पुत्र को सौंप दूंगा। वह राजकाज राजा वही उसी को बना देंगे और हम घर से चले जाएंगे। शत्रुपा रानी बोली कि पतिदेव आप जो है सो वन में चले जाइएगा तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। शत्रुपा रानी को कितनों समझाए कि तुम यहीं रहो, मैं जाऊंगा। तो कहा, शत्रुपा रानी बोले कि हम नहीं मानेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। अब लीजिए, कल हो सवेरा ज्ञानी पंडित को बुला करके अपने राजकाज का भार अपने पुत्र को दे दिया, राजा बना दिया और अपने वह भिखारी की तरह बेचारा चल दिए। शत्रुपा रानी भी उनके साथ पीछे पीछे जा रही है। अरे होई हहीं सोई जो राम रखी राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। वही होता है जो राम जी की इच्छा होती है। मम इच्छा सर्वनाशी, दैव इच्छा प्रबल हो। दैव का इच्छा, भगवान का इच्छा प्रबल होता है। वो जो चाहते हैं वही होता है। होई हहीं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। अब मनु राजा और शत्रुपा रानी जंगल की ओर चले जा रहे हैं। जाते 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 एक सघन घनघोर जंगल में पहुंच गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ साधुओं का कुटिया है और कुछ संत महात्मा दिखाई दे रहे हैं। मनु राजा और शत्रुपा रानी वहीं रुक गए और घूम फिर करके संतों का दर्शन करते थे और वो भगवान का भजन करते थे। तो एवं प्रकार न कुछ समय बीत गया, लेकिन उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान का दर्शन इतना आसान नहीं है जो कोई चाहे कि हम भगवान का दर्शन कर लें। तब उन्होंने कहा कि देखो, ऐसे भगवान का दर्शन नहीं होगा। हे रानी, अब हम कल से भोजन नहीं करूँगा, मैं केवल जल पी करके और भगवान का भजन करेंगे। तो राजा रानी दोनों वो केवल जल पी करके, भोजन तो छोड़ दिया और जल पी करके वो तपस्या करने लगे। जल पीते पीते, जल ही उनका आहार था और भोजन तो बिल्कुल बंद कर दिए, लेकिन उससे भी भगवान का दर्शन उनको नहीं हुआ। तब राजा रानी एक दिन विचार किए कि अब अगर हम जल पीते रहेंगे तो भगवान दर्शन नहीं देंगे। इसलिए जल भी छोड़ दिए और केवल सांस लेकर भगवान की भक्ति करते रहे। यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार। भोजन छोड़ दिए राजा रानी और केवल 6000 वर्षों तक केवल पानी पी करके भगवान का भजन किया। यही विधि बीते
बरस खट सहस बारियार। पानी पीते रहेंगे तो भगवान दर्शन नहीं देंगे, इसलिए 6000 बरस के बाद वो पानी पीना भी बंद कर दिए। तो यही विधि बीते बरस खट सहस बारियार। संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आहार। 7000 वर्षों तक वो मैंने पानी भी छोड़ दिए, भोजन भी छोड़ दिए, पानी भी छोड़ दिए, और केवल श्वास लेकर के, श्वासा लेकर के वो तपस्या कर रहे हैं। हम यही विधि बीते बरस खट सहस बारियार। संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आहार। 7000 वर्षों तक केवल सांस लेकर के तपस्या की, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो राजा रानी दोनों विचार किए कि अब सांस लेकर के तपस्या करेंगे तो भगवान दर्शन नहीं देंगे, इसलिए दोनों प्राणी हम सांस लेना बंद कर दें। अभी हम लोग अगर 5 मिनट कोई नाक बंद कर दे, सांस बंद कर दे, तो मर जाएगा वो, 5-10 मिनट में मर ही जाएगा। लेकिन राजा रानी 10,000 वर्षों तक बिना सांस के, और वो बिना सांस के कोई खटिया चौकी पलंग पर नहीं, बल्कि खड़ा होकर के, और खड़ा होकर के भी दोनों पैर पर नहीं, एक पैर पर खड़ा है, और एक पैर ये घोंचा में लेकर के वो उस स्थिति में तपस्या करना छोड़ दिया। अब ये बताइए कि वो मनुष्य थे या क्या थे, मैंने कैसा वो कष्ट सह करके भगवान को दर्शन पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यही विधि बीते बरस खट, खटक मारे 6, यही विधि बीते बरस खट सहस बारियार। संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आहार। और 7000 वर्षों तक सांस लेकर के इस पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो बरस सहस 10 त्यागे उसो 18 रहे पद 2। तो देखिए, जब वो 10,000 वर्षों तक मैंने एक पैर पर खड़ा होके और तपस्या कर रहे हैं, सांस भी नहीं ले रहे हैं, पानी भी नहीं कर पी रहे हैं, भोजन भी नहीं कर रहे हैं, वो कैसा मन इंसान थे, न जाने नारायण का साक्षात निगरानी उनके ऊपर था। अब आइए, तो बरस सहस 10 त्यागे उसो ठाढ़े रह एक पद 2। तो देखिए उसका नतीजा क्या होता है। नतीजा तो बड़ा सुंदर दिखाई देने लगा कि विधि हरि शंभु, विधि हरि शंभु, विधि हरि शंभु। देखी राजा के तप को देखकर कभी ब्रह्मा भगवान आते थे, कभी शंकर भगवान आते थे, कभी विष्णु भगवान आते हैं। विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा। मनुष्य मीप आए बहु बारा। तो घनघोर तपस्या देख करके कभी ब्रह्मा भगवान आते थे, तो वो कहते थे कि वरदान मांगिए हे राजा, हे रानी वरदान मांगिए। तो वो हाथ हिला कर कहते थे नहीं नहीं, हमको वरदान नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी चले जाते थे। तो उसके बाद ब्रह्मा जी के बाद विष्णु भगवान आते थे, वो कहते थे कि हमसे वरदान मांग लीजिए। तो राजा कहते थे कि ना ही ना ही। सब शंकर भगवान आते थे, उनसे भी शंकर भगवान कहते थे कि हे राजा रानी, आपके तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो कुछ भी वर मांगना है हमसे मांग लीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी भी थक गए,
विष्णु भगवान भी थक गए, शंकर भगवान भी थक गए। तीनों भगवान वर देने के लिए परेशान होकर चले गए, लेकिन राजा रानी ने किसी से वरदान नहीं मांगा। अब देखिए कि वो कैसा शख्स थे। तो विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहु बारा। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनया मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अरे मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अब तो ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शंकर भगवान सब चले गए, दर्शन किसी से नहीं किया। तो अब जो है वैकुंठ धाम में, परम धाम में जो हमारे निर्गुण निरंजन प्रभु ओम बैठे हुए हैं, तो वो प्रभु के इतनी महिमा है कि वो सबसे परे हैं। वो ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान और शंकर भगवान सबसे परे हैं, क्योंकि उनको सृष्टि चलाने के लिए जितना ब्रह्मा, जितना विष्णु और जितना शंकर भगवान की आवश्यकता होती है, उतना वो रचना कर देते हैं तुरंत मिनटों में। विधि हरिहर और शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान इतना पैदा कर देते हैं। तो ऐसे महान परमात्मा जो निर्गुण निरंजन है, वो कहें कि तो अब तो हम ही को चलना होगा। ब्रह्मा भी थक गए दर्शन देने के लिए, विष्णु भगवान भी थक गए और शंकर भगवान भी थक गए। तो वो सबके पिता आज अपना यात्रा करते हैं मनु राजा शत्रुघ्न रानी को दर्शन देने के लिए। तो अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पिता आज चले आ रहे हैं। श्री राम जय जय राम, आज वो राजा रानी का परम भाग्य है। बैरे भाग मानुष तनु पावा, हाँ सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। आज उनका मानव तन पाना सार्थक हो रहा है। उन्होंने उनके तपस्या का फल पाने के लिए उनको अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर, जिनके अंश से अरे उपजहि जासु, उनके एक अंश से अनेक ब्रह्मा अनेक विष्णु पैदा होते हैं। वो नारायण आ रहे हैं और आए, और कुछ दूर ऊपर से ही माने 10-20 लगी ऊपर ही से कहते हैं कि हे राजा हे रानी, आपको दर्शन देने के लिए हम आ गए हैं, आप आँख खोलिए और दर्शन कीजिए। तब राजा रानी बोले कि हे प्रभु, जब आप इतना दूर से चले आए हैं तो ये 10-20 लगी नीचे आने में क्या लगा हुआ है। हे प्रभु, जब आप नीचे आइएगा तब हम आपका दर्शन करेंगे। भगवान भक्ति के प्रेम में वो नीचे आते हैं और आकर के खड़ा हो जाते। तो उनका रूप कैसा था, जो भी आप लोग फोटो में देखते हैं, राम भगवान का फोटो बहुत सुंदर विलक्षण स्वरूप वाला, वैसा ही रूप बना के आए थे। तो वो उनके रूप देख करके मनु राजा कहते हैं क्या कि प्रभु, आप अपने स्वरूप का मुझे एक पुत्र दीजिए, मैं यही वरदान आपसे मांगता हूँ।
प्रभु बोले कि तो मेरे स्वरूप का दूसरा कौन आ सकता है, इसके लिए तो मुझे ही आना पड़ेगा। मैंने जो मैं वरदान दे रहा हूँ, आपने मांगा कि आपके जैसे स्वरूप का मुझे बालक चाहिए, तो दूसरा कोई हमारे स्वरूप का है ही नहीं है, इसलिए मुझे ही आना पड़ेगा। और राजा का तो बात खत्म हो गया। शत्रुपा रानी से पूछते हैं कि हे रानी, आपको क्या वरदान चाहिए? तो वो शत्रुपा रानी कहती है कि प्रभु, जो राजा साहब ने वरदान मांगा है वही वरदान हमें भी दीजिए, लेकिन एक बात है हमारे साथ कि आप हमको एक चीज़ और दीजिए। तो क्या? तो हमको जब जब इच्छा हो आपके दर्शन करने का, तब आकर दर्शन दीजिए। ये फाजुल मांग लिए तो ऐसा मांगे कि कुछ कहने लायक नहीं। मैंने जब हमको दर्शन करने की भी इच्छा हो तब आपको दर्शन देना है। भगवान कही बहुत सुंदर, बहुत चालाकी से वरदान मांगा गया है। अच्छा, ये अभी पूरा हो जाएगा। उसके बाद भगवान कहते हैं कि हे राजा, हे रानी, अब आप जो है सो यहाँ से आपका तपस्या पूर्ण हो गया, और पूर्ण हुआ तो मामूली तपस्या की, वैसा तपस्या, उस तरह का तपस्या पहले भी कोई नहीं हुआ था, और उसके बाद भी आज तक कोई तपस्वी वैसा नहीं हुआ है संसार में, जैसा लेख में मिलता। तो मनु राजा और शत्रुपा रानी ऐसा तपस्या करने वाला कोई दूसरा हुआ ही नहीं। तो राजा रानी को कहें कि आप जाइए अपने निवास स्थान, और वहाँ अभी आयु बचा हुआ है आपका, जब तक आयु है तब तक आप जो है सो अपने घर जाइए, और समय पा कर के आपका जन्म जो है, हे राजा, आपका जन्म अयोध्या में होगा, और इनका जो शत्रुपा रानी है, इनका जन्म कौशलपुरी देश में होगा, राजा कौशल की बेटी बनेगी। तो हम आपके यहाँ आएंगे, पुत्र बन कर के आएंगे, और अपने आपके जो वरदान मांगे हैं उसका मैं भरण करूँगा। तब भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वहाँ से मनु राजा शत्रुपा रानी अपने निवास स्थान पर आए। वहाँ कुछ दिन बीतने के बाद राजा का जन्म जो है वह अयोध्या में होता है, और अयोध्या में होता है तो वहाँ उनका नामकरण किया गया दशरथ, और शत्रुपा रानी का जन्म हुआ कौशलपुरी में, कौशल राजा के हुआ, तो उनका नाम हुआ कौशल्या। तो वहाँ कौशल्या और यहाँ अयोध्या में दशरथ। समय पा कर के जब ये लोग सयान हुए तो इनका शादी हो गया, कौशल्या और दशरथ राजा का। लेकिन बहुत ढेर दिन बीत गया, महाराज दशरथ और कौशल्या रानी को एक को संतान नहीं हो रहा है, कोई पुत्र नहीं हो रहा है। तभी बहुत घबराए, कहा कि अब हमको कोई पुत्र नहीं हो रहा है तो ये राजकाज को कौन संभालेगा। इसलिए राजा घबराए हुए थे, है ना, तो कि पुत्र होना चाहिए। इसके लिए हुआ कि वशिष्ठ गुरु को कहा गया कि हे गुरुदेव, हमको एक भी संतान नहीं हो रहा है, तो हमारे बाद इस राजकाज का भार कौन संभालेगा। तो गुरुदेव वशिष्ठ गुरु ने कहा कि ठीक है, इसका हम व्यवस्था करते हैं। तो वशिष्ठ गुरु ने कहा कि हे राजा, आप एक सुंदर छोटा सा जहाज बनाइए, पनिया जहाज, और उस पनिया जहाज में नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के सुंदर फल खाने के लिए, क्योंकि उस जहाज से हम टूर करेंगे कुछ दूर, और वहाँ कुछ दिन ठहरना भी होगा, इसलिए इसमें भोजन का सारा सामग्री, फल फूल मिठाई सब रख दीजिए, है ना। और उसके बाद उसमें दशरथ राजा को एक बेटी हुआ था नहीं, वो उनको पैदा नहीं हुआ था,
वो बेटी जो है सो राजा दशरथ का दोस्ती था यहाँ पाटलिपुत्र में, जिसको अभी पटना कहते हैं। वही पाटलिपुत्र के राजा के यहाँ जब आए तो दशरथ राजा बड़ा कलप के कहा कि मुझे एक भी संतान नहीं। तो पाटलिपुत्र के राजा ने इनको एक बेटी दे दिया, कहा कि ले जाइए एक बेटी, इसी का आप लालन पालन कीजिएगा। तो उस बेटी को लेकर के राजा चले गए दशरथ राजा, और उस बेटी का नाम रखा शांता। शांता बहुत ही रूप में सुंदर थी। तो वशिष्ठ गुरु ने जहाज बनाया, उसमें सारा सामान रखा और उसमें शांता को बैठा लिया, है ना, शांता कुमारी को बैठा लिया और जहाज खुल गया। जहाज जाते 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 उत्तर की ओर बड़ी दूर वहाँ जाके जहाज एक घाट पर लगा। वहाँ पर एक श्रृंगी ऋषि थे। तो श्रृंगी ऋषि के पिता का नाम अभी याद नहीं हो रहा है। श्रृंगी ऋषि के पिता श्रृंगी ऋषि से कहा कि बेटा, इस आश्रम को छोड़कर तू कहीं मत जाना, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तीर्थाटन में। तो तीर्थाटन में जब चले गए श्रृंगी ऋषि के पिता, तो उसी दरमियान में इनका जहाज घाट पर पहुंचता है। जो वशिष्ठ गुरु जहाज लेकर के आए और घाट पर जहाज को बांध दिया गया। तो श्रृंगी ऋषि, हाँ, तो ये जो है सो नाव पर खूब प्रेम का खूब भजन शुरू किए। भजन का स्वर बड़ा सुंदर था, भजनानंदी सब ना भजन कर रहा है। वो भजन का आवाज़ सुन करके श्रृंगी ऋषि को बड़ा सुंदर आवाज़ दिखाई दिया भजन का। तो श्रृंगी ऋषि टहलते टहलते वो घाट किनारे आए और घाट पर टहल के भजन सुन रहे थे। इशारा किया शांता को, ये गुरुजी वशिष्ठ गुरु, शांता शांता, तो हाँ जाओ, घाट पर जो पुरुष टहल रहा है उससे जाकर कुछ बातें करो। तो शांता गई और उसे श्रृंगी ऋषि से कुछ बातचीत करने लगी। तो पहला दिन तो वो बातचीत हुआ। उसके बाद श्रृंगी ऋषि चले गए और शांता नाव पर आ गई। दूसरे दिन फिर गाना बजाना शुरू हुआ, तो फिर श्रृंगी ऋषि पहुँचे। तो शांता कहती है कि हाथ में कुछ फल है, मिठाई लेकर के आई शांता और श्रृंगी ऋषि के साथ घूमने लगी। कहा कि आप के लिए हम सौगात लाए हैं, इसमें से एक खा के देखिए। तो बड़ा सुंदर मिठाई था, बड़ा सुंदर फल भी खिलाया। इस तरह से फल उल खिला के मिठाई, और उस दिन तो शांता चली आई अपने जहाज़ पर और श्रृंगी ऋषि चले गए अपने डेरा पर। फिर बिहान होके खूब नाच गाना बजाना हो रहा है, बड़ा सुंदर। फिर टहलते हुए श्रृंगी ऋषि आ गए। तो शांता को सिखाते हैं गुरु वशिष्ठ कि जाओ और उनको फल खिलाते हुए, और कहा कि जरा हमारे जहाज़ पर चल के देखिए तो कितना सुंदर जहाज़ हम लोग बनाए, है ना, जरा उसका शोभा देखिए। ले बुलाया। जो शांता जो है सो फल और मिठाई खिलाते हुए ठोक के ले गई नाव पर। नाव पर श्रृंगी ऋषि जब गए ऊपर, बस गिरावी खोल दिया। मैं गुरु वशिष्ठ कहे कि जल्दी जल्दी नाव खोल दो। अब लीजिए, नाव अब दरिया में चला गया। तो अब श्रृंगी ऋषि कैसे जाते अपने मठिया पर? श्रृंगी ऋषि भी अब उसी नाव पर चले जा रहे हैं। नाव बहते 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 सरयू नदी में किनार पर आया और श्रृंगी ऋषि को भी बेचारे लेते आए। श्रृंगी ऋषि कहा कि अच्छा फिर में हमको डाल दिया सब, मैंने हमको धोखा दे के यहाँ ले आया। शांता बोली कि देखिए, आप यहाँ आए हैं तो चलिए मेरा घर जरा देख लीजिए, फिर आप चले जाइएगा, आपको पहुँचा दिया जाएगा जहाज़ से। लेकिन आप हमारे डेरा पर चलिए। तो अपना डेरा पर महाराज दशरथ के घर पर वो शांता जो है सो ले गई श्रृंगी ऋषि को, है ना। अब श्रृंगी ऋषि को ले गई। अब तो हुआ श्रृंगी ऋषि के साथ इतना हाव भाव दिखाया कि माने पूरा मन लग गया श्रृंगी ऋषि के। तो श्रृंगी ऋषि का ब्याह कर दिया शांता से।
वो शांता लड़की जो पाटलिपुत्र के थे, पाटलिपुत्र से ले गए थे दशरथ, उस लड़की का विवाह, शांता के विवाह जो है सो श्रृंगी ऋषि को कर दिया। श्रृंगी ऋषि क्या करे, अपना विवाह कर लिए उससे। तो अब तो हुआ महाराज दशरथ जी के यहाँ संबंध हो गया। अब तो अब शांता श्रृंगी ऋषि की पत्नी हो गई। और अब हुआ कि भाई तो ये समस्या हुआ कि अब राजा दशरथ को एको संतान नहीं, हाँ, ऐसी शांता को भाई नहीं है। तो इसलिए कम से कम एक आध दो मैंने इनको महाराज दशरथ जी को लड़का हो जाता तो राजकाज चलाता। तो अब तो मैंने श्रृंगी ऋषि उनके दामाद हो चुके थे, हैं। श्रृंगी ऋषि जब दामाद हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं पुत्रेष्टि यज्ञ का आवाहन करता हूँ, पुत्रेष्टि यज्ञ का आवाहन करूँगा, पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, उसमें वही में आपको संतान का उपाय किया जाएगा। तो दशरथ राजा यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन किया तो उस यज्ञ में बहुत दूर दूर के ऋषि मुनि महात्मा सब आए थे। श्रृंगी ऋषि यज्ञ किए और उसमें यज्ञ में एक हबी कहा कि इसमें से एक चरुआ में देखा कि एकदम कोरा चरुआ में वो हवन कुंड से एक चरुआ बाहर निकला। उस कुंड में से, हवन में से, उस चरुआ में जो खाली तस्मई भरा हुआ था, उस तस्मई को निकाल करके श्रृंगी ऋषि ने, वो पुत्रेष्टि यज्ञ कराते ही थे। श्रृंगी ऋषि में इतनी क्षमता थी कि जिसको पुत्र नहीं होता उसको पुत्र का व्यवस्था कर देते थे, इतना महान गुण था उनमें। तो पुत्रेष्टि यज्ञ में खीर निकला। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जाइए तीनों रानी को बांट के दे दीजिएगा, तीनों रानी इस हवी का खीर जो है खाएगी, इस खीर के खाने से वो गर्भवती हो जाएगी। तो वो खीर जो है सो कौशल्या को और केकई को और सुमित्रा तीनों को बांट दी। तो उसमें से कुछ खीर जो है सो कौशल्या ने सुमित्रा को दे दिया। उस खीर में से केकई में भी कुछ थोड़ा सा खीर सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा को तो ज़्यादा खीर हो गया, इसलिए समय पाकर के कौशल्या को एक पुत्र हुआ और समय पाकर के केकई को एक पुत्र हुआ और सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुआ। सुमित्रा जी के 2 पुत्र कौन कौन हुआ? तो कौशल्या को राम जी हुए कौशल्या माता से राम जी का पैदाइश हुआ और केकई से भरत जी का पैदाइश हुआ और सुमित्रा जी को ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा। इस तरह से 4 वो पुत्र राजा दशरथ को हो गया। अब यही हम विराम ले रहे हैं, अब आगे दिन होगा दूसरा। सर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोल भक्त और भगवान की जय।